Good morning, ma'am. Hello friends, welcome to my new vlog. मैं नेत्रा, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं एक करने जा रही हूँ मोरल स्टोरी, प्यारी सी मोरल स्टोरी। उसमें हमारी है टीचर और उसके स्टूडेंट, और मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो हमारी मम मेरी पेश करती है, मेरी मम्मा। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक मोरल स्टोरी भी, एक मोरल भी देगी। और ये कहानी है एक टीचर की और उसके कुछ स्टूडेंट्स की। तो दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल आप जानते होंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है। वहाँ पर मोस्टली गरीब बच्चे गांव के पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ की फीस बहुत कम होती है और किसी किसी स्कूल्स में तो फीस होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर सीमा नाम की एक टीचर थी जो बहुत ही अच्छी थी और बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाती थी। और पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चों को बहुत सी मतलब अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती थी कि दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, और कभी कोई मुसीबत में है तो उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी किसी के को गंदे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। तो ऐसे ही वो टीचर बहुत कुछ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छी चीजें भी सिखाती थी। और दूसरी चीज ये थी कि वो कई ऐसे पढ़ाई खेल खेल में भी कभी कभी जैसे देखती थी कि बच्चे पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, कि मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे बोर हो रहे हैं या उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो ये करती थी कि ऐसा कोई गेम खिलाती थी कि उस गेम में ही बच्चों को पूरा चैप्टर समझा देती थी। और वो सारे स्कूल के बच्चों की, वो देखो बच्चा गिर गया पीछे, तुम अपने पास बैठा लो ना बच्चे को, जरूरी थोड़ी सामने तुम भी बच्चे स्टूडेंट बन जाओ। तो वो जो है ना, पूरे स्कूल में इतने टीचर्स थे, लेकिन वो सीमा टीचर सबसे फेवरेट थी बच्चों की। तो दोस्तों, क्या हुआ कि ऐसे ही स्कूल चलता था, टीचर रोज आती थी, बच्चे रोज पढ़ते थे, ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सीमा टीचर स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी ना। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। सही से खड़ा करो, बेचारी एकदम टेढ़ी। हाँ, स्कूल से घर वापस जा रही थी और रास्ते में एक कार वाले ने उनको मतलब पीछे से आकर ठोक दिया, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया। और सीमा मैडम को बहुत ज्यादा चोटें आ गई और वो बहुत बीमार हो गई। अब उनको इसी टेबल पे लेटा दो, कॉपी हटा दो, अच्छे से लेटाओ, सही से। हाँ, सीमा मैडम को लेटा दो। तो ये लो, चादर उड़ा दो सीमा मैडम को। ये लो। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब सीमा मैडम बीमार हो गई, तो जब स्कूल में बच्चों को पता चला कि अब सीमा मैडम आ ही नहीं रही थी, तो बच्चों का मन ही नहीं लग रहा था स्कूल में। और उनका सब्जेक्ट कोई और टीचर पढ़ाती थी, और सीमा मैडम ना साइंस पढ़ाती थी, ज्यादातर साइंस पढ़ाती थी, वो साइंस की टीचर थी। और साइंस तो इतना टफ होता है, बच्चों को जल्दी पसंद ही नहीं आता है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जब सीमा मैडम नहीं आ रही थी, तो उनकी जगह दूसरी टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। तो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो जो टीचर पढ़ा रही थी, उनको भी गुस्सा आ रहा था कि ये बच्चे तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो एक दिन जो टीचर पढ़ा रही थी, जब उन्होंने गुस्से में कहा कि जाओ सीमा मैडम के घर ही जाके पढ़ो, तुम लोगों को इतना है तो सारे बच्चे रोने लगे। उन्हें लगा कि अब क्या करें। तो सबने तय किया कि हम सब मिलकर सीमा मैडम के घर जाएंगे। और सारे बच्चे मिलकर सीमा मैडम के घर पहुंचे। और जब वो लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सीमा मैडम अपनी बेड पर लेटी हुई हैं।
और उन लोगों को उनको ऐसी हालत में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। फिर उन लोगों ने मैम से बोला कि मैम आपके बिना हम लोगों को स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैम हम लोग आपसे ही पढ़ेंगे, दूसरी वाली मैम जो पढ़ाती है हमें अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत डांटती है। मैम प्लीज हम लोग क्या करें? तो सीमा मैडम ने कहा कि बेटा मेरी तो ऐसी स्थिति है कि मुझे तो लगता है कि मैं अब महीनों यहाँ से नहीं हिल पाऊंगी। और कैसे करोगी? तो बोले मैम हम फेल हो जाएंगे लेकिन हम किसी और टीचर से नहीं पढ़ेंगे। तो सीमा मैडम ने कहा कि अरे ये बच्चे तो बहुत जिद कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस चोट की एक्सीडेंट की वजह से इनका भविष्य खराब हो। सीमा मैडम ने कहा कि अब क्या करें, कैसे क्या रास्ता निकाला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सीमा मैडम ने कहा कि एक काम कर, तो बच्चों ने कहा मैम आप स्कूल नहीं आ सकती लेकिन हम तो आपके घर पढ़ने आ सकते हैं। तो सीमा मैडम ने कहा क्या मतलब? तो बच्चों ने कहा कि मैम आपका लास्ट पीरियड होता है तो आप प्रिंसिपल सर को फोन करके बोल दीजिए कि वो हमें एक पीरियड पहले छुट्टी दे दे और हम सारे बच्चे इकट्ठे आपके घर आ जाएं और आप यहाँ लेटे लेटे हमें पाठ समझा दिया करिएगा। इस तरह हमारा कोर्स भी नहीं पीछे छूटेगा और हम लोग की पढ़ाई भी आराम से हो जाएगी और आपको भी तकलीफ नहीं होगी। तो सीमा मैडम ने सोचा कि ये बच्चे कह तो सही रहे हैं लेकिन स्कूल से इतने बच्चे यहाँ पर आएंगे जाएंगे कैसे मैनेज होगा? तो बच्चों ने कहा मैम उसकी आप चिंता मत करिए, हम सब अपने माता पिता से बात कर लेंगे, वो लोग सब हमें परमिशन दे देंगे। तो सीमा मैडम ने कहा कि ठीक है तुम लोग अब जाओ यहाँ से और मैं प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि स्कूल से यहाँ आने और यहाँ से जाने में तुम लोगों को आधे घंटे लग जाएंगे। तो इसके लिए कैसे मैनेज होगा कि तुम्हारी और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी ना छूटे। सीमा मैडम को मुंह तो इधर करो, बेचारी एकदम अरे वो हम लोग को हाँ बोल रहे थे। हाँ वैसे। अब सीमा मैडम लेटी लेटी सोच रही थी कि क्या, सीमा मैडम को थोड़ा इधर कर दो, बेचारी का सर लटका हुआ है। हाँ अब सीमा मैडम लेटे लेटे सोच रही थी कि क्या करें। हाथ ऐसे कर दो सीमा मैडम के टेंशन में, ऐसे वो वाला करो, ये वाला। मैडम बड़ी टेंशन में है। हाँ बहुत टेंशन में सोच रही थी कि आखिर क्या करें, कैसे क्या करें, बच्चों को उनके भविष्य का सवाल है। तो फिर सीमा मैडम ने प्रिंसिपल सर को फोन किया। अब हाथ नीचे कर दो। प्रिंसिपल सर को फोन किया और उनसे सारी बात बताई। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि ऐसा करते हैं कि 7 पीरियड 8 पीरियड आपका होता है, 7 पीरियड आर्ट का होता है। तो एक काम करते हैं कि आर्ट का पीरियड हफ्ते में सिर्फ एक दिन कर देते हैं, वो दोनों पीरियड हो जाएगा। मंडे से फ्राइडे बच्चों को मैं आपके पास भेज देता हूँ पढ़ने के लिए। तो सीमा मैडम ने कहा कि सर वो तो सब ठीक है लेकिन बच्चे अकेले आएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, मैं अपने जो स्कूल का चपरासी है चौकीदार उसको मैं बच्चों के साथ भेजूंगा, वो ले जाएगा, वो जब बच्चे पढ़ लेंगे तो वो वापस ले आएगा। तो सीमा मैडम बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने प्रिंसिपल से बोला कि बच्चों के पेरेंट्स से क्या कहा जाए। तो उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं बच्चों के पेरेंट्स से भी बात कर लूंगा और वो लोग भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों की क्योंकि सारे पेरेंट्स आपको जानते ही हैं और सबको पता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और कोई भी अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं करेगा। तो दोस्तों फिर प्रिंसिपल सर ने सारे बच्चों के पेरेंट्स से बात की और सारे बच्चों ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सर ने ली कि वो सेफली सारे बच्चों को स्कूल से सीमा मैडम के घर ले जाएंगे और वापस ले आएंगे। तो सारे पेरेंट्स तैयार हो गए और बच्चे इतना खुश हो गए सारे कि अब हम लोग रोज सीमा मैम से मिलेंगे, रोज सीमा मैम से पढ़ाई करेंगे। तो फिर फ्रेंड्स रोज सारे बच्चे नियम से, जब तक सीमा मैम सही नहीं हुई, सारे बच्चे रोज जाते और सीमा मैम थोड़ा सा बैठने लगी थी। अब सीमा मैडम को बैठा दो। अब बुक दे दो सीमा मैडम को, उधर रखो, उधर की साइड ये हटा दो। रुको मैं सीमा मैडम को बैठा दूँ। अब सारे बच्चों को, फिर सीमा मैडम थोड़ी ठीक हो गई थी तो वो सारे बच्चों को बैठकर अपने घर में
पढ़ाने लगी और उससे क्या हुआ कि सारे बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और सीमा मैम की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चे पढ़ने तो आते थे, उसके साथ साथ बच्चे सीमा मैम की भी बहुत केयर करते थे। कोई उनके लिए फल लाता था, कोई उनके लिए जूस लाता था ना, और कभी कोई उनके लिए दवा लाता था। सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स मिलकर सीमा मैम का बहुत ख्याल रखते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों की पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी और सीमा मैम की हेल्थ भी बहुत जल्दी रिकवर हो रही थी। और जिस चीज को होने में लगता है 2-3 महीने लगते, उसको मतलब 1 महीने में ही सीमा मैम की तबीयत बहुत ठीक हो गई और उधर बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। और फैन उनको ये भी नॉलेज मिला था कि हमें मतलब जैसे उनने बताया था ना सारे बच्चों को, वैसे ही वो सब बच्चे कर रहे थे कि कोई बीमार हो तो उसकी हमें मतलब उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसकी हमें मदद भी करनी चाहिए। और वो लोग उसकी बहुत और मदद सीमा कर रहे मैम थे ये और सब care देख कर के रहे थे। बहुत खुश होती थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अच्छा, कि मतलब इतना बच्चे मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। तब उन्हें अपनी दी शिक्षा पे बहुत नाज हुआ कि आज मेरे शिक्षा की वजह से ही बच्चे सिर्फ अच्छे स्टूडेंट नहीं, अच्छे इंसान भी बन रहे हैं। और उसके बाद में बच्चों के एग्जाम आए और सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, सब टॉप करे स्कूल में। और उसके बाद गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी की छुट्टी में भी बच्चे सीमा मैम के पास थोड़ी देर पढ़ने और थोड़ी देर खेलने जाते और गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो सीमा मैम स्कूल में आई और वो रेगुलर क्लास लेने लगी। और इस तरह से ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि एक टीचर जो होता है वो बच्चों को किसी भी तरह से ढाल सकता है। अगर बच्चों को एक अच्छा टीचर मिल जाए तो उनका भविष्य पूरी तरह से संवर सकता है। और इसी तरह सीमा मैम ने भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी एजुकेशन, इतनी अच्छी मोरल एजुकेशन दी। ये क्या नेत्रा, कि सारे बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे इंसान भी बने और प्रिंसिपल, पेरेंट्स सबने सीमा मैम की सिचुएशन समझ के उनका सपोर्ट भी किया। तो इसलिए हमें हमेशा बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और अगर आप एक टीचर हो तो आपको बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो एक अच्छे स्टूडेंट के साथ एक अच्छे इंसान भी बने। चाहे आप कोई भी टीचर नेत्रा, हो। कैसी लगी तुम्हें कहानी? बहुत मजा आए। वैसे आप कोई भी टीचर हो, डांस टीचर हो या फिर पढ़ाने वाले टीचर हो, आपके स्कूल में तो बहुत सी टीचरें ऐसी होंगी कि अगर जिस दिन आप वो एब्सेंट होती होंगी तो आपको लगता होगा कि अरे टीचर एब्सेंट क्यों है ना। वही। वैसे आपको बात बताओ, मेरी मम्मा डांस टीचर है। पता? तभी तो नेत्रा इतना अच्छा डांस करती है अपनी रील्स में। हाँ फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कैसा लगा आपको मेरी ये प्यारी सी एक सीमा मैडम और उनके बच्चों की स्टोरी, उनके अलग क्लास के बच्चों की स्टोरी? तो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब my channel for more videos. Thanks for watching. Bye bye friends.